यस सर बढ़िया। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मेरा नाम रविंद्र चौहान, मैं प्रॉपर मंडनगढ़ से हूँ। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे आरसीएम के निर्माता आदरणीय अनुकरणीय त्रिलोकचंद छादा सर का मैं स्वागत करना चाहता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने ये आरसीएम अगर निर्माण नहीं करते तो हम सब इस आरसीएम इस कंसेप्ट में नहीं होते। तो मैं फर्स्ट उनका मैं स्वागत करता हूँ सर। बाद में सबके अपलाइन और टीयूसी के फाउंडर लीडर जो उनका टीयूसी का निर्माण किया, हमारे सबके प्यारे फायर ऑफ महाराष्ट्र राहुल कांबळे सर का मैं स्वागत करना चाहता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा संकल्पना हमारे सब टीम के लिए निर्माण किया। तो मैं उनके लिए खुद उनका स्वागत कर रहा हूँ तालियां बजा के। बाद में सर आज की प्रोग्राम की शुरुआत हमारे जाबाज साथी स्टार पिन अचीवर मिस्टर दिनेश मेलेकर सर ने एक शानदार तरीके से स्वागत इस प्रोग्राम की शुरुआत की, तो उनके लिए भी सर मैं 2000 तालियां बजाना चाहता हूँ सर। आए हुए तमाम मेरे ग्रेट अपलाइन को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मेरे सभी लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर उनका मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारा सबका कीमती वक्त निकल के हम सब इधर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जो भी हमारे आज के जो नए गेस्ट थे उनका भी मैं स्वागत करता हूँ सर। मेरा नाम रविंद्र चौहान, मैं प्रॉपर कोकण महाराष्ट्र से हूँ। इस बिजनेस के पहले 3 साल पहले मैं पढ़ाई करता था। कॉलेज करते करते ये बिजनेस मेरे जीवन में आया, और ये आरसीएम जीवन में आने के बाद बहुत कुछ मुझे मेरे जीवन में बदलाव हो गया। तो सर इस बिजनेस का प्लान मुझे बताने वाले मेरे अपलाइन मिस्टर पप्पू राजपूत सर, उन्होंने इस बिजनेस का प्लान मुझे बताया, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने ये प्लान मेरे को नहीं बताते तो इस बिजनेस में मैं नहीं रहता, और आज मैं जो टेक्निकल क्वालिफाई हूँ तो ये क्वालिफिकेशन भी नहीं कर पाता। तो सर कुछ क्या प्लान मेरे को बताया, मैं 2 मिनट में बताता हूँ सर। सर जीतू सर, आवाज ठीक से आ रही है ना? यस सर परफेक्ट। ओके सर, मेरे को प्लान क्या बताया 1-2 मिनट में बताता हूँ सर। मैं पढ़ाई करता था, उसी टाइम मेरे को आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। मेरे को प्लान क्या बताया सर, अभी आप पढ़ाई करोगे, बाद में आपका मेन उद्देश्य रहेगा कि जीवन में क्या करना है, पैसा कमाना, बराबर है सर। वो पैसा हम मार्केट में खर्च करते हैं, उधर ही हमें आरसीएम में खर्च करना है। उससे बेनिफिट क्या है सर? पहला है हमें मनी बैक पॉलिसी, जो मार्केट में नहीं मिलती है, इधर मिलती है। मार्केट में हमें खुद के नाम का बिल नहीं मिलता, इधर मिलता है, जो देश सेवा हमारे माध्यम से होती है। मार्केट में हमें एमआरपी पे प्रोडक्ट लेना पड़ता है। अगर 5000 की हमारी जरूरत है तो 5000 ही पे करना पड़ता है मार्केट में, लेकिन आरसीएम में करेंगे तो 4000 तक हमारी पे हो जाते हैं, मतलब 1000 रुपए की हमारी इधर बचत होती है। मार्केट में हम खरीदी करते हैं, कौन सा भी दुकानदार हमें कमीशन नहीं देता, लेकिन आरसीएम हमारे खरीदी पे 10% से 32% हमें कमीशन देती है। अगर हम 2000 की भी खरीदी करते हैं या 4000 की भी खरीदी करते हैं तो हमें 200 रुपए का बेनिफिट इधर होता है, मतलब 1000 रुपए हाथों हाथ 200 रुपए हमारा कमीशन हुआ, 1200 रुपए की बचत होती है। मार्केट में हम खरीदी करते हैं, बिजनेस करने का कोई माध्यम नहीं बताते, लेकिन आरसीएम में अगर हम ज्वाइंट भी होते तो 45% में हम बिजनेस पार्टनर होते, 0 इन्वेस्टमेंट होके। और मार्केट में जो कोई भी बताता नहीं वो है प्रोडक्ट की शुद्धता, लेकिन आरसीएम हमें 100% प्रोडक्ट बेच देती है, और उससे हमारा शरीर निरोगी रहता है। और उन्होंने एक ही बात मेरे को बताई, ये पैसा कितना भी कमाए लेंगे, लेकिन ये अगर अच्छी रहेगी तो हम बोले जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये कोई मेरे को अच्छा लगा, और मैंने आरसीएम के फायदे देखकर 2000 की खरीदी करके मेरे केवाईसी मैंने मेरे अपलाइन को दे दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का फोटो
पासपोर्ट साइज फोटो दिया और इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन कर दिया। सर ये प्लान हम आज भी बताते, लेकिन सर जब ये मेरे को प्लान बताया तभी मैं पढ़ाई करता था, मेरी 12वीं की पढ़ाई चल रही थी, ये प्लान मेरे को समझ में आया। ऐसे ही प्लान हम देते हैं। अभी क्या होता है सर, मैं जब पढ़ाई करता था तब ये मेरे को प्लान आया, मैंने ज्वाइन किया। बाद में मेरी जब भी पढ़ाई खत्म हुई तो मैं मेरे अपलाइन, देखिए सर ये बिजनेस में है ना, एक लाने वाला होता है, एक बिजनेस में लेके साथ चलाने वाला एक होता है, और एक बिजनेस में एक ऐसा व्यक्ति होता है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो सर इस बिजनेस को मेरे को लाया मेरे प्यारे अपलाइन पप्पू राजपूत सर ने। इस बिजनेस को मेरे को बताया अच्छी तरह से, कैसे इस बिजनेस में क्यों टिकना है ये बताया सुनील रटाड़े सर ने, और इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है उनका हाथ हम लेके चल रहे हैं। हमारे सबके प्यारे अपलाइन कोकन किंग सुनील दुर्गले सर का मैं एक बार खुद तालियों से उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि सर उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे प्यारे अपलाइन जो आगे बड़े सपने कैसे देखने चाहिए वो बताने वाले हमारे सबके प्यारे गुरुदेव, हम सब उनको रोल मॉडल मानते हैं, फायर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर राहुल कांबळे सर, उनका भी मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। सर मैं जब पढ़ाई करने के बाद मेरी जब पढ़ाई हुई तो सर मैं आरसीएम तो ज्वाइन हो चुका था, लेकिन उसके आगे क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है, क्या करना है, बराबर है सर। कैसे हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन लेने से कोई मतलब नहीं, उसका महत्वपूर्ण ज्ञान जो चाहिए वो लेना आवश्यक है। तो सर ये बिजनेस मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा तो उन्होंने मेरे 3 चीजें बताई, तो आज मैं उनके आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये 3 चीजों अगर उन्होंने मेरे को नहीं बताते तो मेरे को नहीं लगता कि इस बिजनेस में मैं टिक पाता था, इस बिजनेस में तो इनकम ले सकता था, इस बिजनेस में फील्ड ले सकता था। तो ये 3 बातें हम चर्चा करेंगे सर। देखिए सर आरसीएम सबको पता है, लेकिन जो 3 चीजें मेरे अपलाइन ने मेरे को बताई वो मैं सर आपको बताता हूँ। पहले सर आरसीएम ज्वाइन होने के बाद मेरे को उन्होंने बताया आरसीएम क्या है, दूसरी बात है आरसीएम क्यों करना है, और तीसरी बात उन्होंने बताई आरसीएम क्यों करना है। देखिए सर आरसीएम क्या करना है पहले हम देखेंगे। उन्होंने मेरे अपलाइन ने मेरे को एक बताया आरसीएम क्या है। सर आरसीएम एक ऐसा माध्यम है कि नए भारत का निर्माण हम कर सकते हैं, जो हमारे टीसी सर का एक उद्देश्य है। आरसीएम सर एक ऐसा मिशन है जो पूरे भारत को हेल्दी बनाने का एक माध्यम है। आरसीएम ऐसा एक विचार है, अगर वो हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो दुनिया में जो नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं, और दुनिया ने नहीं सोचा होगा वो हम सोच सकते हैं। ये आरसीएम है सर। आरसीएम के बारे में जितना कहेंगे उतना कम है, आरसीएम हम जितना जानेंगे उतना कम है, आरसीएम हम जितना पहचानेंगे उतना कम है। लेकिन सर आरसीएम अगर ठीक से समझ के लिए रहा तो इस दुनिया में हम बहुत बड़ा तूफान ला सकते हैं। तो सर मेरे अपलाइन ने आरसीएम क्या है मुझे ठीक अच्छी तरह से बता दिया। ठीक है सर आरसीएम क्या है मेरे को समझ में आया, कैसे करना है ये मेरे को मेरे अपलाइन ने बताया। तो सर कैसे करना है उसके माध्यम मेरे को उन्होंने बताया, कैसे करना है। उन्होंने पहला माध्यम मेरे को बताया खुद की आरसीएम में खरीदी करनी है। सर उन्होंने मेरे को बताया खरीदी करनी है, सर मैं खरीदी करता गया। लेकिन सर हर चीज की एक लिमिट होती है, कौन से भी अगर लिमिट उसकी उतनी लिमिट रहती है, अगर वो लिमिट हम पार नहीं कर सकते। देखिए सर आरसीएम में खरीदी हमारी जितनी जरूरत है उतनी हो सकती है। अगर हमारी बड़ी फैमिली रहती है तो कम से कम 10,000 के प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, और ज्यादा
कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा उसे नहीं ले सकते, बराबर है। कल की हम लिमिट है उससे हम बचत कर सकते हैं। दूसरी है, उन्होंने सर बताया बिक्री करना। सर बिक्री के माध्यम से उन्होंने मेरे को बताया कि अगर एक बिक्री करेंगे तो पैसा हम कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, लेकिन जितना चाहे उतना कमाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर बिक्री मैं करता गया और ये बिक्री करते करते मैं 5,000, 10,000, 25,000 सर इतना ही हम ले सकते हैं, क्योंकि एक महीने में दिन होते हैं 30। अगर 30वें दिन सेलिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 हम कमा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कमाना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे पास तो 24 घंटे ही पूरी दुनिया में है, और 24 घंटे में से हम कम से कम 8 ही घंटा काम कर सकते हैं, ये साइंस बताता है। लेकिन सर बिक्री के माध्यम से भी मैंने पैसा कमाया। मेरे अपलाइन कहते हैं ये बिक्री करना, जिन जिन लोगों ने बिक्री किए वो लोग आज पैसा कमा रहे हैं। तो मैं भी सर बिक्री करता गया, बिक्री करता करता ये बिजनेस मेरे को समझ में आने लगा। बिक्री करने से मेरे को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अच्छी तरह मिलने लगी। देखिए साथियों, ये बिक्री का है ना बहुत फायदा होता है, पैसा तो है ही, लेकिन अभी तक इतने साल से हम मार्केट में या कौन से भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन से भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन उनका इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारियां हमारे पास नहीं रहती है। लेकिन अगर ये बिक्री करते हम रहेंगे तो हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है, तो उससे हमें नॉलेज भी बढ़ता है। पहला फायदा वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसका बेनिफिट क्या है, अगर ये हमें पता चला तो बिक्री करने में आसानी रहती है। और ये करने में हमें अगर इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लिए तो अच्छी तरह से बिक्री कर सकते हैं सर। और एक अच्छी बात है सर, अगर ये बिक्री करते समय हमें कुछ भी चैलेंज आते, अगर हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी रहेगी तो हमें अच्छी तरह हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये सर बिक्री का बेनिफिट उन्होंने मेरे को बताया। बाद में सर उन्होंने बताया वो है नेटवर्क। सर नेटवर्क के बारे में सर ने बताया, मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया कि ये नेटवर्क हमें आज के लिए नहीं करना है, हमारे पीढ़ी के लिए करना है। सर मेरा यही एक ख्याल था कि सर आज के लिए मेरे को ये पैसा देगा, लेकिन नेटवर्क मेरे परिवार को देगा। तो मैंने एक बार सर से पूछा भी था, सर इसकी क्या गारंटी है? तो सर इसकी गारंटी उन्होंने बताई कि हमारे बिजनेस में हाउ मेनी फैसिलिटी है। सर आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। इसका महत्व मेरे को उन्होंने बताया। सर नेटवर्क ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी ने मतलब ये नेटवर्क अगर समझ के ले लिया ना तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। और ये समझने के लिए लोग कंफ्यूज रहते कि इसका महत्व क्या है, ये नहीं समझते, इसलिए ये खुद का नेटवर्क नहीं बनाते, लेकिन दूसरे के नेटवर्क में हमेशा रहते। और सर ये नेटवर्क मेरे को उन्होंने समझाया, उन्होंने नेटवर्क करके कुछ बातें मेरे को बताई। उन्होंने बताया कि पहले तू घर जा और खुद की लिस्ट बना। लिस्ट बनाते समय तू कौन से भी लोगों के तू उसको मतलब उनको ये मत कर कि ये करेगा नहीं करेगा, खाली तेरे को लिस्ट बनानी है। तो सर लिस्ट बनाने के लिए मेरे अपलाइन ने बताया, मैंने लिस्ट बताया, और वो जो लिस्ट है उनको मैंने इस बिजनेस को प्लान बताने के लिए बिजनेस प्लान बताया। और आज मेरे बिजनेस में 6,500 लोगों की टीम है और ये नेटवर्क की ताकत है सर। सर ये नेटवर्क जो है ना बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन ये लोग समझ के नहीं लेते। अगर ये समझ के ले लिए तो बहुत बड़ा
बड़ा काम हो सकता है सर। सर ये नेटवर्क की जिन्होंने ताकत समझी है ना, वो आज हिंदुस्तान में छा रहे हैं सर। लेकिन हमारे कुछ साथी ये नहीं समझ के लेते, उन्होंने खुद का ही नुकसान कर रहे हैं सर। सर और एक बात मेरे को उन्होंने बताई कि सर सीखना है हमें। सर सीखना मतलब क्या? देखिए साथियों, हम पढ़ाई करते हैं, 10वीं में पहली में जाते हैं तो उसकी पढ़ाई अलग रहती है, 5वीं में जाते हैं तो उसकी अलग पढ़ाई होती है, 10वीं में जाते हैं उसकी अलग पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन करते हैं उसकी अलग पढ़ाई होती है। लेकिन सर इसमें सीखना ही यही है, लेकिन बार बार सीखना है सर। क्यों सीखना है? कुछ भी इंसान की मतलब एक कमजोरी है, ये कोई भी चीज उसके दिमाग में 48 आवर तक रह सकती है, बाद में वो भूल जाता है। कैसा है? जो पढ़ाई का माध्यम है वो अलग अलग रहता है, इसलिए वो उसी साल में वो पढ़ता है, बाद में अगले साल तक नया पढ़ने के लिए जाता है, सीखने के लिए जाता है। लेकिन इस बिजनेस में कुछ पॉइंट रहते हैं, लेकिन वो बार बार हमें सीखना पड़ता है। तो सर मैं सीखता रहा सर, खरीदी करता रहा, बिक्री करता है, नेटवर्क को सीखना शुरू कर दिया सर। ये 4 माध्यम मेरे को इस बिजनेस में बहुत बड़े काम कर रही है सर। और ये मेरे अपलाइन ने मेरे को हमेशा, जब से मैं आरसीएम में आया हूँ और अभी तक, ये 4 ही पॉइंट मेरे अपलाइन ने मेरे को हमेशा बताई है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर। और सर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कारण बताया कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है, ये समझ के ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर ये नहीं क्लियर हुई तो आरसीएम में, मेरे को लगता है कि आरसीएम में सक्सेस होने के रेशियो बहुत कम है। और मेरे अपलाइन ने बताया कि आरसीएम क्यों करना है। देखिए साथियों, आरसीएम क्यों करना है, ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर ये नहीं क्लियर हुई ना तो आरसीएम में सक्सेस होने के बहुत रेशो कम है सर। क्योंकि जो भी आज आरसीएम में बड़े अचीवर है, उनका क्यों क्लियर हुआ, इसलिए आज वो सक्सेस है। अगर उनका क्यों क्लियर नहीं होता तो मेरे को नहीं लगता कि सर आज मैं भी इस टेक्निकल क्वालिफाई हुआ तो मेरा क्यों क्लियर था सर। अगर मेरा क्यों क्लियर नहीं है तो मैं आगे ऊंचाई नहीं ले सकता, ऊंचाई तक जा ही नहीं सकता सर। देखिए सर क्यों क्लियर क्यों होना चाहिए। देखिए सर, हम ट्रैवलिंग करते हैं, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन ट्रेन तो जा रही है और हमें किधर ट्रेन से जाना है वो अगर हमारा क्लियर नहीं है तो हम नहीं जा सकते। ट्रेन तो जाएगी लेकिन हमें किधर जाना है वो क्यों क्लियर होना चाहिए सर। वैसे ही आरसीएम में क्यों, ये अगर क्लियर हुआ तो बड़ी ऊंचाई ले सकते हैं सर। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है क्यों क्लियर करने के। देखिए साथियों, आरसीएम क्यों करना है एक मतलब एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन इसके स्पेसिफिक पार्ट में आज आपके साथ शेयर करता हूं, जो मेरे आपके भी हो सकते हैं, शायद उसके अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे क्या क्यों है मैं आपको बताता हूं सर। साथियों, आरसीएम में आने के बाद सबका एक क्यों क्लियर कराना चाहिए और सबका रहता है। क्योंकि देखिए साथियों, लोग काम कर रहे हैं तो किसके लिए? पैसों के लिए, बराबर है साथियों। पैसा सबको चाहिए क्योंकि आज के जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान से बड़ा और जीवन में अगर जीना है तो पैसा है सर। क्योंकि आज कौन सा भी क्या भी करना है तो पैसे के बिना नहीं होता है। तो सर आरसीएम में अगर क्यों क्लियर है तो मेरा पहला क्यों क्या है? पैसा। देखिए साथियों, पैसा है, लेकिन आरसीएम में आने के बाद क्यों में ये
मतलब ज्वाइन होने के बाद 50 साल के बाद भी पैसा आएगा, उसका कोई महत्व नहीं है सर। तो पैसा क्यों चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है सर। दूसरा है सर टाइम फ्रीडम। सर टाइम फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, आज आरसीएम के, अगर आरसीएम में नहीं होता तो इसका महत्व मुझे शायद मेरे को ये नहीं समझ में आता था, लेकिन ये इसका महत्व है ना। मेरे फैमिली में भी जॉबर है, मैंने कभी जॉब नहीं किया, मैं जब से करियर की शुरुआत करने आया तभी मैं आरसीएम में आया, तो मेरे को इसका महत्व समझ में आने लगा है। लेकिन सर जो जॉब कर रहे हैं उनका टाइम फैमिली में नहीं होता है। सुबह उठते 9 बजे आते, 5 बजे घर आते, तो उनका टाइम ज्यादा से ज्यादा उनके काम में ही रहता है, मतलब ऑफिस में ही रहता है। लेकिन टाइम फ्रीडम इस बिजनेस में आ सकता है अगर हम अच्छी तरह से इस बिजनेस को समझ के लेंगे, रोज इस बिजनेस को करते रहेंगे, तो कुछ साल बाद आरसीएम में हमें इतनी इनकम आएगी कि हम अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मतलब हम परिवार को टाइम दे सकते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है सर, जो भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट रहने दो, प्राइवेट होने दो, कोई भी व्यवसाय करते हैं मार्केट में, ट्रेडिशनल व्यवसाय कर रहे हैं, उनका सर समय उनके लिए नहीं है। अगर वो समय अपने परिवार को देना चाहते हैं तो मार्केट में उनका लॉस 100% करेंगे तो उधर आए, आज हमारे फैमिली में आ सकते हैं। लेकिन आरसीएम में सर एक माध्यम ऐसा है, अगर हम अच्छी तरह से लगन से आरसीएम करेंगे तो कुछ साल बाद हमें आरसीएम टाइम दे सकता है हमारी फैमिली के लिए। सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोगों को पास टाइम नहीं है सर। तीसरा है सर मान सम्मान। ठीक है साथियों, मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मतलब सुबह से रात तक काम ही कर रहे हैं, लेकिन उस काम का कोई सम्मान नहीं करता है सर। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना सर, वो खुद के लिए समझ के कर रहे हैं, लेकिन उसका 50% वो उनके बॉस के लिए कर रहे हैं सर। अगर कोई जॉब में है या दूसरे क्षेत्र में, तो वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए 50% कर रहे हैं और खुद के लिए 50% कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है सर। कर रहे हैं खुद के लिए कर, जो भी करना है तुझे करना है, जो भी पाना है तुझे पाना है। लेकिन इस बिजनेस में सर एक ऐसा सिस्टम है, जो हम काम करते हैं उसकी वैल्यू इधर दी जाती है, जो जिस तरह काम कर रहा है उसी तरह उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है सर। लेकिन मार्केट में कोई नहीं पूछता है, अगर तुझे करना है तो कर, नहीं तो बैठ जा। लेकिन किसी को किसी की पड़ी नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में बहुत सारा मान सम्मान ले सकते हैं सर, और ये मान सम्मान किसी से पैसे लेके नहीं, जो काम कर रहे हैं उसका ही ये सम्मान है सर, और ये सम्मान बहुत बड़ा है सर, और ये सम्मान हमें लेना है। आरसीएम में बड़ी ऊंचाई पे जाते वैसे वैसे हमारे यहाँ मान सम्मान भी बढ़ता है सर। तो ये सब मान सम्मान एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस जीवन में, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर सम्मान नहीं हो रहा है तो उस काम का कोई मूल्य नहीं है सर। और इस बिजनेस में हम काम करते हैं तो हमें मान सम्मान जरूर मिलता है। पर सर चौथा है फैमिली सिक्योरिटी। सर फैमिली सिक्योरिटी, ये तो गवर्नमेंट जॉबर पहले थे, गवर्नमेंट जॉबर दे रहे थे, लेकिन अभी नया सरकार आया तो उसने भी ये सिस्टम बंद कर दिए। देखिए दोस्तों, लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉबर है, लेकिन सर गवर्नमेंट जितनी उसकी सीमा है उतने तक वो काम करेगा, बाद में कोई नहीं पूछता है सर। लेकिन इस बिजनेस में फैमिली सिक्योरिटी है
सर एक सोच के देखिए, अगर हम हमारे फैमिली के मतलब इस हमारे फैमिली के मेन मुख्य अतिथि है, हमारे से हमारे फैमिली चलती है। अगर इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में हम नहीं रहेंगे तो हमारी फैमिली सिक्योर है क्या? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सर पार्ट है। अगर कोई भी ये इसका जवाब अगर यस है तो उसको आरसीएम करने की जरूरत नहीं है सर। अगर नहीं है तो आरसीएम सर 101% करना है, क्योंकि सर इस बिजनेस में फैमिली सिक्योरिटी है सर, जो आज मार्केट में नहीं है। जो पहले लोग कहते थे कि गवर्नमेंट जॉबर लग गया तो हमारी फैमिली सिक्योर होगी, क्योंकि पहले पेंशन थी, लेकिन आज पेंशन नहीं है सर। आज 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद एक पुष्प गुच्छे देते और एक शाल पहना के छोड़ देते, तू अपनी जी ले बाकी की जिंदगी। लेकिन इस बिजनेस में फैमिली सिक्योरिटी इतनी बढ़िया है सर। ये फैमिली सिक्योरिटी के कारण अगर इस बिजनेस में आएंगे तो सर बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि दुनिया में फैमिली जितनी जरूरत मतलब वैल्यू किसी को नहीं है सर। तो सर ये पार्ट है, हो सकता है कि फैमिली सिक्योरिटी हम इस बिजनेस में ले सकते हैं सर, मार्केट में नहीं है। और ये फैमिली सिक्योरिटी हमारे बिजनेस में नॉमिनी है तो ये फैमिली हमारी सिक्योर हो सकती है। जो बिजनेस हम करते हैं वो अपने नॉमिनी में दिया जाता है, लेकिन अगर मार्केट में कोई बिजनेसमैन रहेगा तो उसकी फैमिली सिक्योरिटी है या नहीं उसको भी पता नहीं। क्यों सर? क्योंकि जो वो बिजनेस कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, वो डॉक्टर है कौन से भी क्षेत्र में, अगर वो उसका बेटा या बेटी वो फिर से वही कर सकती है, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, अगर इस बिजनेस में सिस्टम के साथ चले रहेंगे तो फैमिली सिक्योरिटी 100% है सर। सर ये कुछ बातें हैं। और सर एक महत्वपूर्ण बात है, जो आज ये बिजनेस में जॉब करने वाले हैं सर, आज देखिए जॉब करते हैं तो उनको रिटायरमेंट 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद मिलती है। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम नित्य नियम से करेंगे और सिस्टम को 100% फॉलो करेंगे तो रिटायरमेंट ये बिजनेस कर सकता है। मतलब रिटायरमेंट क्या है सर? मतलब ये बिजनेस हमें फुल आजादी दे सकता है, किधर भी जाओ आपका बिजनेस बढ़ेगा, किधर भी घूमो ये बिजनेस आपका बढ़ेगा। लेकिन मार्केट में ऐसी सुविधा नहीं है सर। आज देखिए सर, जॉब करते हैं उनको रिटायरमेंट खुद नहीं ले सकते, लेकिन ये बिजनेस रिटायरमेंट खुद हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ साल बाद ये बिजनेस ऑटोमेटिक में चला जाता है। ये बिजनेस बढ़ाना हमारे हाथ में है, लेकिन कम करना हमारे हाथ में नहीं है सर। सर ये बिजनेस बढ़ाना हमारे हाथ में है, लेकिन इस बिजनेस को कम करना हमारे हाथ में नहीं है। तो सर ये बिजनेस में हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये सब चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइफ में। अगर ये क्यों क्लियर होता है, इसमें से आपका कौन सा भी क्लियर होने दो, एक ही होने दो। अगर ये क्लियर हुआ है तो हम 5 साल इस बिजनेस में टिक सकते हैं। अगर एक भी क्यों क्लियर नहीं रहेगा तो इस बिजनेस में नहीं टिक सकते। सर ये 3 बातें मुझे मेरे अपलाइन ने हमेशा बताई है। जब भी बिजनेस हुआ नहीं हुआ, डाउन हो गया, बिजनेस चला नहीं चला, ये 3 बातें मेरे क्यों क्लियर हुए, इसलिए मैं इस बिजनेस में टिका हूं। हम सबके अगर ये क्यों क्लियर होते तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। सर इसके बाद उन्होंने मेरे को एक बात बताई सर, आरसीएम बिजनेस में वो उन्होंने मेरे को बताया कि आरसीएम बिजनेस में ये 3 मूल्य घटक अगर तेरे क्लियर होते तो आरसीएम बिजनेस में हमें टारगेट लेके काम करना पड़ेगा सर।
सर टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। और हमें मेरे अपलाइन हमेशा कहते हैं जिसका टारगेट है वो बिजनेस में है, जिसका टारगेट नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। बराबर साथियों, टारगेट लेते समय और इस बिजनेस में जो भी मूल्य आधारित है, मतलब आरसीएम में महत्वपूर्ण पार्ट जो है ना वो एक ही चीज है सर, वो है परचेस वॉल्यूम। आरसीएम हम कितने साल से कर रहे हैं, आरसीएम कैसे कर रहे हैं, आरसीएम किसके लिए कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। आरसीएम में पीवी जितना है उतना ही हमारी इनकम है सर। तीसरी सर आरसीएम में तो 10 साल से 15 साल से 50 साल से इससे कोई लेना देना नहीं, तू पीवी कितना बढ़ा रहा है उससे लेना देना है। तो बिजनेस में कितना इनकम ले सकता है, तेरी पीवी कौन से आ सकती है। तो सर पीवी बढ़ाने के लिए, ये पीवी बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत ऐसे जबरदस्त ऐसे टारगेट आए। तो सर टारगेट हम जान लेते हैं सर। अक्टूबर से दिसंबर तक हमारे बीच में टारगेट आए हैं। देखिए सर फर्स्ट टारगेट वो है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ का टारगेट चल ही रहा है, उस 1-2 मिनट में हम समझ के लेते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक 2,500 पीवी हमें सेल्फ आईडी पे करनी है। और ये लकी ड्रॉ में उसके गुणक में 3 महीने हमें करना है, उसके गुणक में हमारा लकी ड्रॉ में कूपन पड़ेगा। लेकिन साथियों हर चीज की एक लिमिट होती है। देखिए साथियों जब इस बिजनेस में मैं आया तो मेरे अपलाइन ने हमेशा एक बात की कि इस बिजनेस में नहीं, पूरी दुनिया में अगर सक्सेस होना है तो हमें क्लब में आना पड़ेगा। सर एक क्लब क्या होता है सर, उन्होंने मेरे को बताया, मेरे अपलाइन हमेशा कहते कि क्लब, अगर हम क्लब में आते हैं तो ऐसा एक विशेष काम होता है बिके जाते हैं। हमारे पास है तो सर पहला क्लब है डायमंड क्लब, दूसरा है सर सुपर डायमंड क्लब, तीसरा है सर स्टार डायमंड क्लब और चौथा है सर क्राउन क्लब। बराबर है सर। लेकिन सर एक क्लब तो है लेकिन कंपनी के लेवल पे सर, देखिए सर कंपनी के लेवल पर एक अभी दिसंबर महीने में एक घोषणा हुई और वो घोषणा अगर हमने समझ के ली तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस में इफेक्ट आ सकता है सर। बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं सर। और बिजनेस ही नहीं, हमारे टीम के साथियों को बहुत बड़ा एक इनोवेशन, बहुत बड़े इवेंट में, बहुत बड़े मान सम्मान में हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सर क्या है वो देखेंगे सर। कंपनी के लेवल पर एक इनोवेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है सर IFC, इनोवेशन फाउंडर क्लब। सर ये अगर हमने समझ के ले लिया तो इससे बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। देखिए साथियों इनोवेशन फाउंडर क्लब ये जो कंपनी ने निर्माण किया है उसका एक पात्रता के लिए क्या करना पड़ेगा हम समझ के लेते हैं। अगस्त से 31 दिसंबर तक, अगस्त से 31 दिसंबर तक हमें सेल्फ आईडी पे 15,000 पीवी करना है सर। 15,000 पीवी करना है सर। इस 15,000 पीवी करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा सर।
सर ये 15,000 पीवी करने के बाद 3 महीने मिला के हमें 15,000 पीवी करने के बाद सर हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि 15,000 पीवी करने के बाद पहला फायदा है सर, हमारे लकी ड्रॉ के में कूपन ऐड होंगे। दूसरा है सर, जो हमारा कंपनी के प्रोग्राम है 15 फरवरी, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। और तीसरा है, उस प्रोग्राम में हम अपना मान सम्मान ले सकते हैं। लेकिन सर ये 15,000 पीवी करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश हम उस प्रोग्राम में नहीं जा सकते, तो उसका भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है सर, जो भी टारगेट हुए हैं वो स्पेसिफिक लिमिट के लिए आए और उसी लिमिट के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता था। लेकिन कंपनी ने एक ऐसा जबरदस्त ऐसा माध्यम, मतलब जबरदस्त ऐसा माध्यम हमारे लिए लाया है, वो है जो साथी अगस्त से 31 दिसंबर तक कुल मिला के 15,000 पीवी करता है सेल्फ आईडी पे, और आगे जनवरी से हर महीना अपनी सेल्फ आईडी पे 1,000 परचेस वॉल्यूम करता है। तो उसका बेनिफिट ये रहेगा, जो भी 15, 8, 11, 15 उसमें उस प्रोग्राम में नहीं आ सकता, इसका बेनिफिट वो आगे भी ले सकता है। जिधर जिधर कंपनी के जो बड़े इवेंट रहेंगे उसमें वो शामिल हो सकता है। जो भी कंपनी के नए कोई भी क्लब या कौन सी भी घोषणा होती है तो उसमें वो बेनिफिट ले सकता है। कंपनी के लेवल में जो भी कोई इवेंट रहेंगे तो उसमें वो जा सकते हैं अगले 2 साल। देखिए साथियों, 2 साल वो व्यक्ति उसका बेनिफिट ले सकता है, लेकिन कभी अगस्त से 31 दिसंबर तक 15,000 पीवी करेगा तो, और आगे उसको सेल्फ आईडी पे जनवरी से आगे 2 वर्ष तक सेल्फ आईडी में 1,000 पीवी करना है। उसमें अगर वो शामिल होता है तो हमें कंपनी के लेवल पे जो भी प्रोग्राम आते हैं उससे विशेष सम्मानित किया, उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। जो भी नए नए इवेंट या कुछ भी होने दो, आगे जो भी घोषणाएं होगी उसमें हम वो पार्टिसिपेट हो सकता है। तो सर ये बड़ा इतना इवेंट अगर हम हमारे टीम में नहीं बताएंगे तो बहुत बड़ी हम ही अपना बिजनेस कम करेंगे सर। तो सर ये टारगेट हमें बहुत सारे लोगों को बताना है, क्योंकि आज दिन है सर 24, आगे सर 7 दिन बचे, और ये 7 दिन में अगर इसको ही टारगेट कर लिए तो सर एक टारगेट बहुत सारे फायदे हम सर ले सकते हैं। क्योंकि लकी ड्रॉ तो है ही, हमारे जय सर के माध्यम से जो लकी ड्रॉ है उसको भी हम ले सकते हैं। और इस 15,000 पीवी में अगर हमने 7,500 पीवी न्यूट्रीचार्ज भी कर लिया तो न्यूट्रीचार्ज भी हमें बेनिफिट देगी। तो सर देखिए 15,000 पीवी का कितना बड़ा धमाका हो सकता है सर, हम नहीं सोच सकते उतना बड़ा धमाका हो सकता है। साथियों, आज जितना बिजनेस है, अगर इस 7 दिन में अगर हमने ठान लिया तो 2 गुना 3 गुना इस बिजनेस में माहौल बढ़ा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं सर। सर ये टारगेट अपने अपलाइन के साथ बैठ के फिर से एक बार समझ के लीजिए, और ये समझ के उस पर काम करेंगे सर तो बहुत बड़ा बिजनेस आ सकता है सर। और सर हम इस बिजनेस में आते सर एक गलती कभी भी नहीं करनी है, वो है सर हमारा आईडी नंबर भूलना नहीं है सर। सर ये आईडी नंबर हमारी मतलब एक कहने के लिए गए तो एक जीवन है ये आईडी। देखिए साथियों, ये आईडी हम अगर भूल गए तो इस बिजनेस में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आईडी अगर हमारा खुद का कभी भी कोई भी पूछ ले लो, ये आईडी नंबर हमें
मतलब मुंह पे रहना चाहिए। और उसी तरह हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हम लीडर का निर्माण कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में सर जैसे हमारा आईडी है उसी तरह हम अपने टीम के साथी का भी आईडी नंबर हमारे पास होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है सर। अगर हमारा आईडी हमारे पास है, अगर हमारा आईडी हमारे मुंह पे जिससे भी कौन से